हर हर महादेव। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि चुनौतियां आपके सामने आएंगी, बल्कि सवाल यह है कि कब आएंगी। फिर भी जो चीज़ हमें वास्तव में परिभाषित करती है वह प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है जिसका हम सामना करते हैं, बल्कि यह है कि हम उससे कैसे ऊपर उठते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर किसी भी बाधा को दूर करने, किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए लचीलापन, संकल्प और स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मुझे अनगिनत असफलताओं का सामना करना पड़ा। ऐसे क्षण भी आए जब मैं हार मान लेना चाहता था, लेकिन मैंने प्रतिकूल परिस्थितियों को खुद को परिभाषित करने से मना कर दिया। मैंने अपनी असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ता रहा और आखिरकार मैं सफल हुआ। क्योंकि सफलता की राह शायद ही कभी सीधी रेखा होती है। यह उतार चढ़ाव, परिवर्तन और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा है। लेकिन ये वही चुनौतियां हैं जो हमें वह बनाती हैं जो हम बनना चाहते हैं। शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, उनके मजबूत और अधिक लचीले बनकर उभरने की संभावनाएं अधिक होती हो। ये सब परिप्रेक्ष्य के बारे में है। बाधाओं को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें महानता की ओर ले जाने वाले कदम के रूप में हमेशा देखें। तो आप विपरीत परिस्थितियों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं और किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। इसकी शुरुआत एक लचीला मानसिकता विकसित करने से होती है। जीवन की चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियाँ बताने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे पहला है, असफलता को सीखने के अवसर के रूप में हमेशा स्वीकार करें। यानी असफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाने का अर्थ है असफलताओं को सड़क के अंत के रूप में नहीं, बल्कि मूल्यवान सबक के रूप में देखना जो हमें आगे बढ़ा सकती है। यह विफलता को विकास के आवश्यक हिस्से के रूप में देखने की हमारी मानसिकता को बदलने के बारे में है, जहाँ हम अंदर दृष्टि प्राप्त करते हैं, लचीला बनाते हैं और अंदर खुद को बेहतर बनाते हैं। यह दृष्टिकोण चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। यानी आप जिस चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें का अर्थ अपनी ऊर्जा और ध्यान को उस स्थिति के उन पहलुओं की ओर निर्देशित करना जिन्हें आप प्रभावित करने या बदलने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि यह आपके नियंत्रण की सीमाओं को पहचानने और स्वीकार करने के बारे में है। साथ ही आपके प्रभाव क्षेत्र की चीज़ों पर सक्रिय रूप से काम करने के बारे में है। अपने नियंत्रण में आने वाले कार्यों को प्राथमिकता देकर आप तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकते हैं। तीसरा, अपने आप को एक सहायक नेटवर्क यानी लोगों से घेरें। अपने आप को एक सहायक नेटवर्क यानी लोगों से घेरें। इसका अर्थ है जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ संबंध विकसित करना जो आपको उत्थान करे, प्रोत्साहित करे और सशक्त बनाएं। इसमें ऐसे व्यक्ति की तलाश शामिल है जो अच्छे समय और चुनौतीपूर्ण क्षणों दोनों के दौरान भावनात्मक समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं आपको।
एक सहायक नेटवर्क यानी लोग मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, अनुभव साझा कर सकता है और बाधाओं से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं, जो अंत आपके समग्र कल्याण और सफलता में योगदान भी कर सकते हैं। चौथा, आत्म देखभाल का अभ्यास करें और अपनी भलाई को हमेशा प्राथमिकता दें। आत्म देखभाल का अभ्यास करें और अपनी भलाई को प्राथमिकता दें, यानी मैं आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को पोषित करने के लिए सचेत रूप से समय और प्रयास समर्पित करना शामिल है। इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों को पहचानना और उन्हें संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना, चाहे शारीरिक हो, विश्राम हो, तकनीकी हो, शौक जैसी गतिविधियों के माध्यम से, या आवश्यक होने पर पेशेवर सहायता मांगना। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देकर आप अपना लचीलापन बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और सकारात्मक मानसिकता विकसित करते हैं, जिससे आप जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं में आगे बढ़ पाते हैं। नंबर 5, अनुकूलनशील रहें और परिवर्तन के लिए खुले रहें। परिवर्तन के लिए अनुकूल और खुले रहें का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाली नई स्थितियों, विचारों और अवसरों के प्रति लचीला और ग्रहणशील होना। इसमें अनिश्चितता को स्वीकार करना और यह पहचानना शामिल है कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। खुले दिमाग और अनुकूल की इच्छा को बनाए रखते हुए आप परिवर्तनों को अधिक आसानी से नेविगेट यानी राह दिखा सकते हैं, नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। नंबर 6, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और उनके प्रति लगातार कार्रवाई करें, यानी मैं विशिष्ट प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों की पहचान करना शामिल है, जो आपके मूल्य और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। यह बड़े लक्ष्यों को प्रबंधनीय कदमों में तोड़ने और उन्हें प्राप्त करने के करीब जाने के लिए नियमित उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बारे में है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके और निरंतर प्रयास बनाए रखकर आप सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं, गति बढ़ाते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में यात्रा के दौरान प्रेरित रहते हैं। नंबर 7, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और सफलता की हमेशा कल्पना करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और सफलता की कल्पना करें, यानी मैं चुनौतियों का सामना करते हुए भी आशावाद और आत्मविश्वास की मानसिकता विकसित करना शामिल है। यह सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और स्पष्टता और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करने के बारे में है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और नियमित रूप से सफलता की कल्पना करके आप बाधाओं को दूर करने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इरादे और प्रेरणा की शक्ति का उपयोग करते हैं। यह याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे अधिक आप मजबूत हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपके रास्ते में क्या लाता है, आपसे उससे ऊपर उठने की शक्ति है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसे अपनाएं, इसे सीखें और इसे अपने सपनों की ओर आगे बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। दोस्तों, यही था आज का वीडियो जो आप सभी तक हम पहुंचाना चाहते थे, और इसमें जो संदेश आपको हम बताए हैं, ये संदेश आपको किसी भी परिस्थिति में आपको कैसे आगे बढ़े इसकी आपको प्रेरणा देती है। दोस्तों, हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो इस वीडियो के माध्यम से संदेश आप तक हम पहुंचाना चाहते थे, हम पहुंचा
रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा अच्छा सीखने को मिला है, जो आपके जीवन में आपको सहायक के रूप में काम करेगा, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप वीडियो को एक लाइक देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, जो आपके लिए हम नए वीडियो की तलाश में लग जाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी को कुछ अलग लाकर हम हर दिन ला के आपको दें, ताकि आप वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।